नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं श्याम सुंदर और आज हम चर्चा करेंगे जुवेनाइल जस्टिस बिल 2014 की, यानी उस विधायी पहल की जिसके तहत संगीन अपराध करने वाले 16 से 18 साल के किशोरों पर आम अदालत में मुकदमा चलेगा और उनको बालिगों की तरह सजा भी हो सकती है। लेकिन सबसे पहले चर्चा उस पृष्ठभूमि की जिस पृष्ठभूमि में इस बिल को लाया गया और जिसको लेकर ये पूरी बहस शुरू हुई। हम चाहते हैं ऐसा कानून होना चाहिए जिससे कि अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचे। सोलह दिसंबर 2012 की रात दिल्ली में चलती बस में एक युवती से हुए गैंग रेप ने पूरे देश को झकझोर दिया। उस लड़की ने पूरे जीवन से मौत से लड़ने की कोशिश की मगर हार गई। लेकिन मरने से पहले वह सारे देश को जगा गई। समाज ने उसे निर्भया नाम दिया। तब लोग बलात्कार और इसकी संस्कृति के खिलाफ जगह जगह सड़कों पर उतरे। Happening just because our laws are not much strict as they are in other foreign countries. When a man is forcing upon a woman, there should be definitely stringent laws. हम इसके ये डिमांड करते हैं कि परपेट्रेटर जल्द से जल्द पनिश्ड हो। महिलाओं की सुरक्षा और स्वतंत्रता के सवाल जिस संजीदगी से भारतीय समाज में निर्भया बलात्कार कांड के बाद उठे, वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। सड़क से लेकर संसद तक ये बहस आगे बढ़ी। आप मुझे बताइए, इस तरह की घटना की शिकार महिला ना जिंदा में रही और ना मरे में रही। वो एक जीवित लाश बनकर के अपना जीवन जिएगी। अगर बच गई तो अभी जीवन और मौत का संघर्ष झेल रही है, पता नहीं बचेगी कि नहीं बचेगी। लेकिन अगर बच गई तो पूरी जिंदगी एक जिंदा लाश की तरह से गुजारेगी। क्या ऐसे लोगों को फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए? इस बहस के भी कई पहलू थे। मसलन क्या बलात्कारियों को फांसी होनी चाहिए? महिलाओं की हिफाजत के क्या इंतजाम हो? पुरुष प्रधान समाज की सोच कैसे बदलें? उसी सिलसिले में ये सवाल भी उठा कि नाबालिग बलात्कारियों से क्या सलूक हो। निर्भया से गैंगरेप करने वालों में एक नाबालिग भी था। 18 साल से कम उम्र होने के कारण उसे 3 साल के लिए बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। यानी वह सख्त सजा से बच गया। इसी फैसले ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पर बहस को तेज कर दिया। समाज के बड़े तबके में इस पर गुस्सा था कि नाबालिग ने बर्बरता तो पूरी की, लेकिन कड़े दंड से वह बच निकला। जो मुस्लिम है वो डरेंगे कहीं ना कहीं कि हमें भी फांसी होगी। अपना घर परिवार भी छोड़ के अगर वो काम गलत काम करता है, उसको कहीं ना कहीं मन में डर बैठेगा। कैसे आगे कोई ऐसी तरीके से किसी बहन के साथ बहन और माँ के साथ अत्याचार नहीं करेगा। सड़कों पे निकलना मुश्किल हो गया है। सड़कों पे निकल नहीं पा रहे हम आज के टाइम में। हमें लगता है कि सेफ हमारे साथ, हम अपने घर में सेफ पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। मगर कानून के जानकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं की अपनी दलीलें थीं।
तत्कालीन यूपीए सरकार ने उनको ज्यादा तवज्जो दी। हम जुवेनाइल जस्टिस के लिए बच्चों की एज को हम नहीं चाहते थे कि डेफिनेशन ही बदल दो। अभी तक 18 साल तक के बच्चे 0 to 18 बच्चों का डेफिनेशन है कि वो बच्चे हैं, और बच्चों का एक जुवेनाइल जस्टिस है। उसमें किसी तरह के भी अगर बच्चों से कोई क्राइम होता है तो हम सुधार गृह में उन्हें रखते हैं और सुधार करता है। तो मेरा मानना ये था कि बच्चों की उम्र कम ना की जाए, जिससे ऐसा ना लगे कि हम 18 साल से 15 साल के बच्चे को एक ऐसी पेनल्टी उसके ऊपर इस तरह का हम केस अगर बन जाता है तो हम उसको दूसरे जो बड़े लोग हैं उनकी तरह ही सजा मिले, ऐसा नहीं चाहते थे। इसलिए मैंने कहा था कि उम्र नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ वोटिंग राइट 18 को है, प्रॉपर्टी राइट 18 में है, या हर तरह से लाइसेंस हम 18 बनाए, तो अगर हम 15 करेंगे तो क्या ये सब चीजें बदली जाएंगी? 2014 में सरकार बदली तो सोच भी बदली। नई सरकार ने जनभावनाओं को अहमियत देने का फैसला किया। 12 अगस्त 2014 को लोकसभा में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में संशोधन का बिल पेश कर दिया गया। The bill, when enacted, will also provide a minimum deterrence to the juveniles from ruining their future and their victims' future by committing heinous crimes. तो निर्भया कांड के बाद दो तरह की राय सामने आई। पहली राय ये थी कि इस कानून में कोई छेड़छाड़ ना की जाए और 16 से 18 साल के जो किशोर संगीन अपराधों में फंस जाते हैं उनको सुधरने का मौका दिया जाए, उनका पुनर्वास किया जाए। जबकि दूसरा तबका था जो कह रहा था इनको सख्त सजा मिलनी चाहिए। इस तबके का कहना था कि आज के जमाने में बच्चे जल्दी समझदार और जवान होते हैं, इसलिए उनको बालिगों की तरह ही माना जाना चाहिए और अगर वो संगीन अपराध करते हैं तो उनको मुकदमे का सामना करना पड़े और उनको सख्त सजा भी मिले। फिलहाल जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 अमल में है। साल 2000 में बने कानून ने 1986 के कानून की जगह ली थी। इस कानून के पीछे की सोच थी कि जो बच्चे किसी वजह से अपराध कर बैठते हैं उनको सुधरने का अवसर मिलना चाहिए। जोर उनके पुनर्वास पर था। मान्यता यह है कि खास हालात की वजह से अपराध में फंसे बच्चों और किशोरों के प्रति बदले की भावना से बचा जाना चाहिए। सन 2000 का कानून जिस भावना से प्रेरित था उसे बाल अधिकारों से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का भी समर्थन हासिल है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का आधार ये है कि एक उम्र तक बच्चे का एक मेंटली मैच्योर नहीं होते, उनको ये नहीं पता होता वो कर क्या रहे। इसलिए इस सिचुएशन में अगर आप किसी बच्चे को पुलिस के हाथ दे दो या उनको जेल में डाल दो, उनको हार्डन क्रिमिनल्स के साथ रख दो, तो उनको वो रिहैबिलिट नहीं हो पाएंगे, रिफॉर्म नहीं हो पाएंगे, वो सिचुएशन ज़्यादा हार्डन क्रिमिनल्स खुद ही बन जाएंगे। इसलिए ये एकदम सही प्रिंसिपल है कि जो बच्चे हैं जिनमें मैच्योरिटी नहीं है, उनको पता ही नहीं उन्हें वो कर क्या रहे हैं, उनके लिए एक सेपरेट ट्रीटमेंट होनी चाहिए। The children are the foundation of our nation. लोकसभा से पास हुए जुवेनाइल जस्टिस संशोधन विधेयक में सबसे अहम बदलाव उम्र सीमा का है। इस बिल में प्रावधान है कि 16 से 18 साल के किशोर संगीन अपराध करते हैं तो उन्हें बालिगों की तरह ही मुकदमे का सामना करना होगा। उन्हें वयस्क अपराधियों के साथ ही जेल में रहना होगा। कम जघन्य अपराध में शामिल रहा नाबालिग अगर 21 साल की उम्र के बाद पकड़ा जाता है तो उस पर भी बालिग की तरह ही मुकदमा चलेगा। हालांकि इसका फैसला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड करेगा कि किस नाबालिग अपराधी को बालिग श्रेणी में रखा जाए। ऐसा बोर्ड हर जिले में बनेगा। यानी इस प्रावधान के सहारे बिल में संतुलन लाने की कोशिश भी की गई। सरकार का दावा है कि इस बिल में बच्चों के हितों की रक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। No discrimination against a child on any grounds including sex, caste, ethnicity, place of birth, disability and equality of access, opportunity and treatment to every child. Therefore, the bill is in consonance with Article 15, which prohibits discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. लेकिन लोकसभा में इस पर आम राय नहीं थी। बहस के दौरान बिल के प्रावधानों पर कई सवाल उठे तो बच्चों के अपराधी बनने की वजहों को तलाशने की कोशिशें भी हुई।
मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को इस ऐवान के सामने रखना चाहूंगा कि अगर ये बिल कानून में तब्दील होगा तो यकीनन इसका सबसे बड़ा गलत इस्तेमाल अगर किसी पर होगा तो मुस्लिम अक़लियत, आदिवासी और दलित बच्चों के और बच्चों के ऊपर होगा। वो क्यों होगा? इसलिए होगा सर कि 27 अप्रैल के दिन छत्तीसगढ़ में सुकमा डिस्ट्रिक्ट में कोमागुंडे विलेज में 3 आदिवासी लड़कियां जिनकी उम्र 15 साल की थी, वो सीआरपीएफ और स्पेशल फोर्स को देखकर जो भैंस चरा रही थी भागना शुरू किया। इन पुलिस सीआरपीएफ ने, स्पेशल टास्क फोर्स ने उनको गिरफ्तार किया, ये कहकर उनको पकड़ा कि उनको देखकर क्यों भागना शुरू किए। 8 घंटे उनको जंगल में चलाया, रात भर पुलिस स्टेशन में रखा उन आदिवासी 15-16 साल की लड़कियों को, और अभी भी वो जेल में है और उनके ऊपर आर्म्स एक्ट लगाया गया है। पूरा बस्तर रीजन सर केरला के बराबर है और एक भी बच्चियों के लिए वहां पर होम नहीं है। किशोर जिस तरह का और बालक जिस तरह का आचरण करता है महोदय, वो आचरण क्योंकि किशोर का मन जो सामाजिक व्यवस्था और जो उसके आसपास का परिवेश है उसके प्रतिबिंब, उसके दर्पण में उसके मन एक दर्पण के रूप में कार्य करता है और उस परिवेश का प्रतिबिंब जो है उसके मन पे दिखाई देता है, साफ साफ दिखाई देता है, उसका आचरण उसका प्रतिबिंब होता है। बच्चे आज कहते हैं कि जन्म दिया तो शिक्षा दो। हम बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे हैं भारत में, ज्ञान की रोशनी नहीं जा रही है, अंधकार में है। अंधकार में रहेगा तो जीवन में भटकाव होगा, भटका होगा तो उसमें जो बुरी आदतें आएगी, बुरी आदतें आएगी तो कई जो है ऐसी घटनाएं होगी जो दुखद और जो है अत्यंत ही खतरनाक होगी। इसीलिए आज जो है जैसे मौसम का मियाज बदल रहा है वैसे कई जगह जो है छोटे बच्चों का भी मियाज पर जो असर पड़ा है। हमें इसको देखना पड़ेगा। चटकीले विज्ञापन हो रहे हैं, यह भी जो है दुखद है। चटकीले विज्ञापन हमारे भविष्य को अंधकार में ले जा रहा है। मुद्दा बाल अधिकारों पर हुए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का भी है जिनसे भारत बंधा हुआ है, और बड़ा प्रश्न ये है कि क्या 16 से 18 साल के बीच के किशोरों को जेल में बंद करने से अपराध कम हो जाएंगे? Putting away people. Today, do we as a nation want to come and say that, look, 1.2% people who have committed crimes and are juveniles, we have put them away. That is not the question. Dr. Tharoor gave statistics, Madam Minister gave statistics saying juvenile crimes are increasing. This nation, through this bill, has to send a message that yes, we believe in reform. सरकार की तरफ से जवाब आया कि संविधान में वर्णित नागरिकों के अधिकारों और इस बिल के प्रावधानों में कोई टकराव नहीं है। न ही 16 से 18 साल के नाबालिगों पर मुकदमा चलाने से किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन होगा। आखिर भारत ऐसा पहला देश नहीं है जहां गंभीर अपराधों के लिए 16 से 18 साल के किशोरों पर बालिगों की तरह मुकदमा चल सकेगा। The procedures for treatment of children who commit heinous crimes in the age group of 16 to 18 years are well laid down in the bill, and there is no arbitrariness in the bill with regard to procedures. So there is no violation of Article 21 of the Constitution with regard to the age of criminal responsibility. The Committee on the Rights of Child has said that countries should regard 12 years as the absolute minimum age for criminal responsibility and continue to raise the age, and no country should lower its minimum age of criminal responsibility to 12 years. Different countries have adopted different ages of criminal responsibility, such as England is 10 years, in Australia 10 years, in Argentina 16, in France it is 13. Given the reality that children tend to mature faster and at much younger ages, it is important to define the age of criminal responsibility at a level which is in tune with the current scenario. तो बाल न्याय कानून में बदलाव एक विवादास्पद मुद्दा है। इस बहस के कुछ और पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस समय वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर और आज हम बात कर रहे हैं जुवेनाइल जस्टिस बिल 2014 की। इस बिल के अलग अलग प्रस्तावों और प्रावधानों पर संसद की स्थायी समिति ने भी व्यापक विचार विमर्श किया। मानव संसाधन मंत्रालय से जुड़ी इस समिति ने उन तथ्यों की पड़ताल की जिनके आधार पर बाल न्याय कानून 2000 में बदलाव की वकालत की जा रही थी। मसलन समिति ने इस तथ्य की पड़ताल की कि क्या किशोर
आजकल ज्यादा बड़ी तादाद में संगीन अपराध कर रहे हैं। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये सब तथ्य भ्रामक और गलत हैं। समिति ने सिफारिश की कि बाल न्याय कानून 2000 में बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। संसद की स्थायी समिति ने 25 फरवरी 2015 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति ने सबसे पहले उन आंकड़ों पर सवाल उठाया जिनके आधार पर यह दलील दी गई कि भारत में किशोर अपराधों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। समिति ने कहा, संगीन अपराधों में शामिल किशोरों पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े भ्रामक हैं। ये आंकड़े एफआईआर दर्ज होने की गिनती भर हैं। कितने किशोर सचमुच में संगीन अपराधों में शामिल हुए हैं, इसकी कोई जानकारी मौजूद नहीं है। भारत में जो बच्चे अपराध में शामिल होते हैं, उनकी तादाद कुल बच्चों का महज 1.2% है। संसद की स्थायी समिति ने कई संवैधानिक मुद्दे भी उठाए। उसके अनुसार इस कानून में बदलाव पर विचार करते समय ध्यान रखना होगा कि कहीं नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से छेड़छाड़ ना हो। समिति ने कहा, वर्ष 2000 के कानून में 16 से 18 साल की उम्र की नजाकत को ध्यान में रखा गया था। यह कानून सुधार और पुनर्वास की सोच पर आधारित है। 16 से 18 साल के किशोरों को बड़ों के साथ जेल में रखना संविधान की धारा 14 का उल्लंघन भी हो सकता है। संविधान की धारा 14 कानून के समक्ष सभी को बराबरी का हक देती है। साथ ही संविधान की धारा 15(3) संसद को बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार देती है। समिति ने इस बिल के एक विशेष प्रावधान पर भी सवाल उठाया। इसके तहत किसी संगीन अपराध में शामिल बच्चों पर मुकदमा चले या नहीं, इसका फैसला जिला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड करेगा। लेकिन संसदीय समिति ने कहा कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास सिर्फ 1 महीने का समय होगा जिसमें उसे जांच पूरी करनी होगी। लेकिन ये समय बहुत कम है। कानून के कई जानकार भी इस प्रावधान को दोषपूर्ण मानते हैं। ये फंक्शन जुडिशियल फंक्शन है, कोर्ट पे छोड़ो, बोर्ड पे नहीं। उसमें मिसयूज होने का ज्यादा पॉसिबिलिटी है, पर्टिकुलरली जब हमको पता है हमारे रिमांड होम्स कैसे, बोर्ड कैसे काम करते हैं। जब बोर्ड का काम ही नहीं है ट्रायल करना, बोर्ड का काम है बच्चों को रिहैबिलिटेट करना। बोर्ड कोर्ट नहीं है, जुडिशियल फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रही। उस एग्जीक्यूटिव बॉडी पे, कॉज एग्जीक्यूटिव जुडिशियल बॉडी कह लो उसको, क्योंकि एक मैजिस्ट्रेट एक सोशल वर्कर है, तो कॉज जुडिशियल बॉडी पे आप जुडिशियल फंक्शन डाल रहे हो। तो हमारा ये कहना है कि एज का बेशक आप देख लो, अपने एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेके क्या एज होनी चाहिए। एक इल्जाम यह है कि सरकार ने इस कानून में बदलाव का फैसला जन दबाव में किया। ज्यादातर महिला संगठनों का दावा है कि इस कानून को बदलने से महिलाओं की सुरक्षा में कोई सुधार नहीं होगा। निर्भया कांड के समय भी जो आंदोलन की ताकतें थी, हम लोगों ने अपनी राय तो जस्टिस वर्मा कमेटी को भी दी थी, और जस्टिस वर्मा कमेटी ने हमारी राय को सुनते हुए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में किसी छेड़छाड़ न किया जाए, ये राय दी। ये तो हम लोगों के कहने पर हुआ। इसलिए सरकार अगर हमारे पीछे छिपना चाहती है तो ऐसा कृपया न करें। मेरे ख्याल से तो बिल्कुल साफ है कि हम लोगों ने बल्कि सरकार से कहा था कि आप ज्यादा क्राइसिस सेंटर्स बनाइए, आप शेल्टर्स की संख्या बढ़ाइए, आप महिलाएं जो उत्पीड़ित हैं उनकी मदद के लिए आप क्या लीगल एड दे रहे हैं, तमाम तरह के एड दे रहे हैं, काउंसलिंग दे रहे हैं, ये सारी चीजें आप क्या बढ़ा रहे हैं। नंबर ऑफ जजेस, नंबर ऑफ कोर्ट्स बढ़ाइए। इन सारे मामलों में तो सरकार की पॉकेट से तो खर्चे निकलते दिख नहीं रहे, लेकिन इस मामले में एक तरह से कानून में परिवर्तन ला रहे हैं और महिलाओं के बहाने ला रहे हैं। तो मेरा कहना है, महिला आंदोलन की तरफ से तो मेरा कहना होगा कि हमें कृपा करके हमारे बहाने इस काम को मत करिए। आप इस एक्सट्रीमली गलत कदम को उठा रहे हैं, तो इस बूते उठाइए कि आपके प्रधानमंत्री चाहते हैं, आपकी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी भी नहीं चाहती, जो भाजपा के नेता थे स्टैंडिंग कमेटी में वो भी नहीं चाहते थे। अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं और समाजशास्त्रियों की राय रही है कि अपराध की गंभीरता पर जोर देने की बजाय ध्यान इस पर दिया जाना चाहिए कि 16 से 18 साल का कोई किशोर आखिर क्यों जुर्म कर बैठता है। सेक्सुअलिटी जो है वो बच्चे में बहुत ही बेबीहुड से शुरू होती है। ये गलत समझदारी है, कॉमन सेंस जो है, अंडरस्टैंडिंग, ये बिल्कुल गलत है कि सेक्सुअली डेवलप्ड आजकल लोग जल्दी हो जा रहे हैं। आजकल ही नहीं, हमेशा से ही, अगर आप अपना फ्रॉइड पढ़िए तो बचपन से ही बच्चों को सेक्सुअल कोई फीलिंग्स होती हैं।
तो उसके आधार पर आप एडल्टहुड नहीं तय कर सकते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात यह कि अगर आपने बच्चों को एडल्ट जेल्स में भेजा तो आप हमेशा के लिए एडल्ट क्रिमिनल्स तैयार कर रहे हैं, बल्कि कोशिश होनी चाहिए कि जिन्होंने एडल्टहुड से पहले अगर कोई क्राइम कमिट की है तो उसमें अभी चेंज की गुंजाइश है, रिफॉर्म की गुंजाइश है। रिफॉर्म करने की पूरी कोशिश में हम लोगों को लगना चाहिए। ये ज्यादातर जो महिला आंदोलन के संगठन है उनकी भी यही राय है। यह बिल अभी राज्यसभा में जाएगा, जाहिर है वहां भी इस पर गंभीर बहस होगी। ये बात सही है कि निर्भया कांड जैसी शर्मनाक घटनाएं किसी भी देश और समाज को हिलाकर रख देती हैं, लेकिन क्या किसी एक घटना से अपने उन बच्चों को जिनका दिमाग अभी विकसित हो रहा है, उन्हें समाज के लिए खतरा मान लेना सही समझदारी है? क्या अपने किशोरों को जेल में ठूंसकर कोई समाज सुरक्षित हो सकता है? इन सवालों पर बहस की जरूरत है, क्योंकि किसी भी कानून का अंतिम लक्ष्य तो एक बेहतर समाज की स्थापना ही हो सकता है। कैमरामैन कमलजीत और पूरी राज्यसभा टीम के साथ मुझे अनुमति दें। नमस्कार।